ख्वाहिश, इस खुशी में है कि अब उनके पेपर नहीं होंगे 12वीं वाले, तो वो इस बात को भूल जाएं। आज की मीटिंग जो यूएचएस यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने की है, उसमें सारे के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक खुशी की खबर भी है। जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए खुशी की खबर है, और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाह रहे थे किसी भी तरह से, उनके लिए थोड़ी बुरी खबर है। उन्होंने कहा है कि हम पेपर लाजमी दिलवाना चाहते हैं 12वीं के स्टूडेंट्स के, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि वाकई बच्चे इनका कैलिबर ऐसा है कि वो मेडिकल में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। इस खबर के बाद मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर एक क्लास के पेपर हो जाते हैं तो बाकी वाले बच्चों को भी पेपर्स होंगे। इस दौरान ये जो मीटिंग का जो लुबे लवाब है मैं आपको बताता चलूँ, उन्होंने सारे के सारे प्रोफेसर्स को बुलाया और कहा जो है जो मेडिकल कॉलेज के यानी कि HODs हैं उनको बुलाया। उन्होंने कहा जी आप लोग पेपर्स के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, एंट्री टेस्ट के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चों की आपकी एक्चुअल क्लासेस चल रही हैं उनके लिए क्या तैयारी है। उन्होंने कहा जी हमारे पास 160 सर्वर्स काम कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को तालीम मुहैया कर रहे हैं, और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है। और उन्होंने कहा जी आपका जो एग्जामिनेशन है, जो आपका एक्चुअल स्टूडेंट है, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, डेंटिस्ट के हैं, मेडिकल में जो भी हैं, जिस कंडीशन कैटेगरी के भी स्टूडेंट हैं, उनका एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। उन्होंने कहा जी उनका एग्ज़ाम लाजमी कंडक्ट करेंगे, और हम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ना एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। और आप लोग ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि अगर ये बात इमरान खान साहब तक पहुँची, ये वज़ीर आला जो है पंजाब, उस्मान बुज़दार, उसके बाद गवर्नर, ये बातें जाएंगी। उन्होंने स्पेशल जो है एक मीटिंग अरेंज करनी है गवर्नर पंजाब के साथ, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ को हैंडल तो गवर्नर पंजाब कर रहा होता है। जब वो ये सारी की सारी कंडीशंस गवर्नर पंजाब के सामने रखेंगे कि अगर बच्चा पेपर दिए बगैर आ गया और दिल को गुर्दे की जगह और गुर्दे को दिल की जगह फिट कर दिया तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है, तो फिर गवर्नर पंजाब ने ये बात कह देती है कि जनाब आप पेपर दिलवा दें। तो आप सब बच्चे इस पेपर्स के लिए तैयार रहें, और मेडिकल के लिए जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। और सितंबर में उन्होंने कहा जी हम एंट्री टेस्ट की भी डेट अनाउंस करेंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारे पास पूरा शेड्यूल प्लान है कि अगर कोरोना वायरस की वजह से हम जून तक भी वेट करते हैं, अकेडमीज और यूनिवर्सिटीज ओपन नहीं होती और स्कूल्स ओपन नहीं होते, तो हम जो सितंबर तक हमने सितंबर से आगे पूरा लाहे अमल तैयार किया है, जिसकी बिना पर हम पेपर्स लेंगे बच्चों। अब जिन बच्चों को अभी कोई इसके बारे में कोई मसला हो, 18 मई तो ये आज के दिन ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बहुत से जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर थे उनने शमूलियत अख्तियार की। जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आज UHS ने सारे यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर वाइस चांसलर को बुलाया है, अगर पेपर होते हैं तो इन पेपर होने से किन बच्चों को नुकसान है और होने से किन बच्चों को फ़ायदा है? जो बेसिकली आपको साफ जाहिर है कि पढ़ने वाले बच्चों को फ़ायदा है। वो बच्चे जो मुल्क की जो है बुनियादें रखेंगे उनको फ़ायदा है। वो बच्चे जिन्होंने मुल्क में जो पहले भी नखट्टू थे, उसके बाद इनके रिजल्ट के बाद फिर मज़ीद नखट्टू हो जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे पढ़ने वाले, नखट्टू का मतलब होता है कि वो हराम है, उन्होंने कहा जी नहीं हम कर लेंगे, किसी को लेम एक्सक्यूज़ में कन्वर्ट कर दिया, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर सिर्फ हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान मेडिकल वाले बच्चों के पेपर लेती है और इंजीनियरिंग वालों के नहीं लेती, ICS ICOM वगैरह के नहीं लेती, तो क्या ये मेडिकल वाले बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? तो आपका क्या ख्याल है कि अगर वो सिर्फ मेडिकल के लेंगे तो वो बाकियों के भी लेंगे? मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी इसलिए इंतबाह कर रहा हूँ, उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने किताबों को भी ना छोड़ें। हुकूमत किसी भी वक्त अपना U-टर्न ले सकती है। थैंक यू सर।